सो माय लविंग स्टूडेंट, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्या कह रहे हैं इसमें? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य, अभाज्य को कहते हैं इंग्लिश में प्राइम। तो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणनखंड कहते हैं फैक्टर को। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जैसे कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए एक 8 नंबर है, तो 8 को अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिखाना है। तो हम क्या कर देंगे, जैसे 2 2 4 2 8, ये 8 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में दिखा दिया। आप जानते हैं कि 8 को हम ये भी लिख सकते थे 4 × 2, लेकिन ये क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसमें जो 4 नंबर है वो अभाज्य नहीं है यानी प्राइम नहीं है। ये कैसा नंबर है? ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य कहते हैं कंपोजिट को। कंपोजिट वो नंबर होते हैं। चलिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। भाज्य और अभाज्य में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। बेटा आप लोग जानते ही हो कि संख्याओं को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उनके गुणनखंडों के आधार पर। वो कौन से हैं? वो भाज्य हैं और अभाज्य हैं। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट। क्या कहते हैं? कंपोजिट। और अभाज्य को कहा जाता है प्राइम। फर्क क्या है? भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो अपने भी पहाड़े में आती हैं प्लस किसी और के पहाड़े में भी आ जाए। यानी आपने जैसे कि हमने एक नंबर लिखा 6, अब आप देखिए कि 6 जो है वो 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आ गया, 6 के भी टेबल में आ गया, बहुत सारे टेबल्स में आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ 7 लिख दें तो 7 केवल 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने मान लीजिए एक नंबर लिख दिया 18, तो 18 के टेबल में आता ही आता है, 1 के टेबल में आता ही आता है, साथ में 2 9 भी 18 होता है। तो ये अपने भी टेबल में आ रहा है, 1 के भी टेबल में आ रहा है, प्लस एक दो और नंबर भी है, जैसे 3 6 18 भी होता है, तो 3 और 6 के टेबल में भी आ गया। लेकिन प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आ रहे होंगे। जैसे 19 है, 19 केवल 19 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं जिसमें 19 आ रहा हो। तो आप समझ गए, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी में नहीं आते। और कंपोजिट वो होते हैं जो अपने अलावा भी किसी दूसरे टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको करना यह है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 140, इसको गुणनखंड में दिखाना है, इसके गुणनखंड कर देना है। गुणनखंडों का गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए? 140। तो ये बहुत आसान है, क्लास 8 में 4th 5th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है। आइए हम करके दिखाते हैं आपको। 140 है, तो आप जान रहे हैं ये नंबर इवन है। इवन हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से कर लीजिए। 2 7 14, 2 0 0, फिर इवन है तो फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 3 6 किया, बचा यहाँ पर 1, क्योंकि 7 था, 1 बच गया, वो इधर आया, 10 हो गया। 2 5 10 कर दिया आपने। अब देखिए 2 से तो नहीं जा रहा है, तो हम इसको किससे करेंगे? 5 से। 5 7 35, 7 1 7, 1 आ गया तो कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या दिखाया कि 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ठीक बेटा, आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि 2 दो बार है, तो अगर कोई सेम नंबर 2 बार है तो हम उसकी पावर 2 कर देते हैं, उसको बार बार नहीं लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 हो गई, इंटू में 5 हो गया, इंटू में 7 × 1। 140 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर × 5 × 7 × 1। तो ये 140 अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, जो कि है 156। 156 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 156 इवन नंबर है, 2 से कर लेते हैं। 2 7 14, 1 बचा, 16 हो गया यहाँ पहुंच के, 2 8 16, फिर से इवन है, 2 से कर लीजिए। 2 3 6, 2 9 18। अब ये तो 3 से जा सकता है। 3 के जाने की पहचान देखो बेटा, अगर आपने ये डिविजिबिलिटी आपको आती है, क्लास 8 में पढ़ाई गई होगी, तब तो ठीक है। अगर नहीं आती तो आप पहले हमारा डिविजिबिलिटी वाला जाके एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपको ये सब एकदम मैजिक लगने लगेगा, खेल लगेगा। यानी जैसे 39 लिखा है, नहीं समझ में आ रहा किससे डिवाइड होगा, अगर आपने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। क्या होती है 3 की डिविजिबिलिटी? दिए गए जो नंबर है उसके डिजिट का सम कर लीजिए। 3 + 9 करने में कितना हुआ? 3 + 9 करने में 12 हुआ। अब 12 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, इसके मतलब ये 39 भी 3 टेबल में आ जाएगा। हम इसको 3 से करते हैं। चलिए 3 1 3, 3 3 9। अब 13 1 13 ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये हमने 156 के फैक्टर कर दिए। क्या फैक्टर आए? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, यहाँ बेटा ध्यान दो, देखो 2 हमारे फैक्टर में आया, 2 प्राइम नंबर है, किसी के भी टेबल में नहीं आता है अपने अलावा। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है अपने अलावा। 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता है अपने अलावा। तो ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो प्राइम ना हो। ठीक है, आई तो
2 दो बार है तो 2 को स्क्वायर कर दीजिए, इंटू में 3 कर दीजिए, इंटू में 14 कर दीजिए, तो ये 156 आपका लिख गया अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3825 को दिखाना है। 3825 को कैसे दिखाएंगे हम लोग, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि 3825 जो नंबर है इसके लास्ट में क्या है, 5। हमने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी आती है तब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये आपको एकदम खेल लगेगा। क्या करना है, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 या 0 इन दो में से कुछ भी हो वो नंबर पक्का 5 से डिवाइड होंगे, ये श्योर है। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 7 जा होता है 35, यहाँ है 38 तो कितना बच गया 3, वो 3 इधर आया तो हो गया 32। ठीक, कितना हो गया 32, तो 5 6 30 कर लेते हैं। अब 32 में से 5 6 30 हो गया, बचा कितना 2, वो आगे 5 के पास पहुंचे हो जाए 25, 5 5 सा 25। आगे आइए, फिर से 5 लास्ट में है तो फिर इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5 बचा 2 हो गया 26, 5 5 जा 25, 1 बचा हो गया 15, 5 3 जा 15। अब देखिए ये इवन नहीं है तो 2 से तो नहीं कर सकते, और इसके लास्ट में 0 या 5 भी नहीं है तो 5 से भी नहीं कर सकते हैं। हम अभी आपको बताया 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 3 के टेबल में आने वाला नंबर है, इसको 3 से कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर से चेक करते हैं 5 और 1 6, हाँ फिर से 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 बचा 2 हो गया 21, 3 7 जा 21। अब 17 तो प्राइम है तो 17 1 जा 17 कर ले, इसको लिख लीजिए। 3825 को हमने क्या लिखा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 3 भी दो बार है तो 3 का स्क्वायर कर दो, इंटू में क्या बचा 17। तो 3825 ये आपका अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में नंबर लिख दिया गया। ये हो गया प्राइम नंबर अपने अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब अगला नंबर करते हैं 5005, यानी कि 5005 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5005 ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। आप देखिए इसके लास्ट में 5 है, अभी हम लोगों ने देखा 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब हमारे पास जो नंबर आया वो देखिए 5 से तो जाएगा नहीं, 1 + 1 का 2 आया, ये इससे भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है, तो आप डिविजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं ये 11 से जाएगा। 11 9 से कितना होता है 99, 11 9 से यहाँ कितना था 100, 11 9 से 99 कर लिया, बचा कितना 1, वो 1 यहाँ जब पहुँचेगा इसके पास तो हो जाएगा 11 फिर से, तो 11 1 जा 11 कर लीजिए। आगे आइए, अब ये नंबर जा रहा है 7 से, 7 1 जा 7 बचा हमारे पास 2 हो गया 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में नंबर लिख गया। अब जब इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला जो नंबर है 7429, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर है 7429, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट अब हम लोग कर रहे हैं। देखो बेटा ये जो नंबर है 7429 ये 19 से डिवाइड होगा, कितने से होगा 19 से। कितनी बार टेबल हमको इसका पढ़ना पड़ेगा, 19 का टेबल आप पढ़िए बेटा। 19 1 19, 19 2 38, यानी 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 19 जब कुछ 76 ज़्यादा हो जाते हैं तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 19 3 19 तिया 57। अब 74 हमारे पास है और हमने टेबल 57 में ही पढ़ा है, तो कितने बच गए हमारे पास, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गए 17, कितने बच गए 17। अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये कुल मिला के कितने हो गए 172। अब हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 नेमा 171, कितने हो गए 171, बचा कितना 1 और 9 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ये वाला 9 जब यहाँ लिख जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, यानी 19 1 19। ठीक है, तो ये 19 से हो गया। अब हम इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, आप देखिए 9 और 1 10 और 3 13, 3 से तो जा नहीं सकता है तो कितने से जाएगा 13 3 जाएगा 39 कर देंगे, 1 बच जाएगा। ठीक, 13 से भी नहीं जाएगा। 17 2 49 कर सकते हैं, 34 कर सकते हैं आप। 17 2 34, कितना बचा 5, अब हो गया 51 यहाँ, और 17 3 51 होता है। 23 1
23 वन ज़ा 23 कर लेते हैं, 23 वन ज़ा 23, तो ये कंप्लीट हो गया। 7429 हमारा एक नंबर था, इसको हमने लिखा 19 इंटू 17 इंटू 23 के फॉर्मेट में, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख गया। तो बेटा ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया हमसे कि पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी जो ये युग्म दिए गए हैं 26 और 91, इसका हमें क्या पता करना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है कि नहीं होता है। यहाँ ये एक फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों से कह रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 10 है, तो इन दोनों की इंटू करने पर कितना आ रहा है 80। तो अगर आप 8 और 10 का LCM पता करें और इनका HCF पता करें और उसकी इंटू करा दें तो भी यही 80 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 8 में 9th में पढ़ा भी होगा। चलो एक बार करके दिखाते हैं। 8 और 10 का LCM लेते हैं पहले, 8 और 10 का HCF निकाल लीजिए पहले। यहाँ पर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, तो इनका HCF तो आ गया 2, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 2 HCF हो गया। LCM निकालने के लिए और आगे बढ़ा सकते हो इसको, 2 2 ज़ा 4 और 5 का 5 बता लिया, फिर 2 1 ज़ा 2 किया, 5 का 5 बता लिया, फिर 5 1 ज़ा 5 कर लिया, तो इसका LCM कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, LCM हो गया 40, इंटू करा दी, कितना आंसर आ गया 80। तो आपने देखा अगर कोई भी दो नंबर हैं उन दो नंबर्स की डायरेक्ट इंटू मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा वही उनके HCF और LCM की इंटू कराने पर आता है। तो यही चीज़ वेरीफाई करने के लिए हमको यहाँ बोला गया है कि 26 और 91 का जो LCM आएगा और HCF आएगा उसका प्रोडक्ट और 26 91 का डायरेक्टली प्रोडक्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 26 और 91 को, हमारे पास नंबर है 26, दूसरा नंबर है 91, इसका इंटू अगर हम कराएं तो कितना आएगा और फिर वो इसके HCF और LCM के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने HCF निकालना पीछे सीखा है। क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स में छोटा कौन है बड़ा कौन है। 26 छोटा 91 बड़ा, तो 26 से बड़े वाले नंबर 91 को डिवाइड कीजिए। कितनी बार जा सकता है आप जानते हैं, ये लगभग 25 के करीब है, तो 25 या 75 3 बार ले जा सकते हैं इसको हम। 3 छक्का 18, एक आया, 3 दूनी 6 और एक 7, 78 माइनस 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 7 किया 1 आया, फिर 26 आ गया, 13 2 जा 26, तो लास्ट डिवाइजर कितना है हमारा 13, तो HCF तो इन दोनों नंबर का हो गया 13। अब LCM भी पता करना है। LCM पता करने के लिए हम इसका कॉमन डिवीजन मेथड का इस्तेमाल चलो कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, 2 1 जा 2 7 ऐसे उतारा, 7 1 जा 7, कितना आंसर आया 13 2 जा 26, 26 7 जा 26 7 जा होता है 26 7 जा कितना होता है 7 6 होता है 42, 7 6 42 का हुआ, 2 कैरी हुआ 4, 7 2 14 और 4 18, यानी ये नंबर आ गया LCM इसका 182। तो आइए अब हम इन दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं कि LCM HCF का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है। मल्टीप्लाई करिए 26 इंटू 91, 1 6 6 हुआ, 1 2 2 हुआ पहले खाली जगह छोड़ दी, पहले डिजिट के नीचे 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 2 18 और 5 18 और 5 23, इनको ऐड कर दें तो यहाँ आ गया 6, यहाँ 4 2 6, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 23 66, यानी 2366 इन दोनों का प्रोडक्ट आया। अब इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए, 182 इंटू 13, 13 2 26 का 6 कैरी आउट, कैरी कितना हुआ 2, 13 8 104 और 2 मिला दीजिए 106 का 6 हो गया, कैरी कितना आया 10, 13 1 13 और 10 23, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया 2366। तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो वो हमने HCF और LCM ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या कहा था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है, तो हाँ हमने चेक करके दिखा दिया कि होता है। आइए एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, 510 और 92 को, 510 और 92 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट 510 एंड 92। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HCF पता करने के लिए कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। 92 छोटा 510 बड़ा, 92 से 510 को डिवाइड कर दें आप। 92 देखिए 51 में तो जा नहीं सकता है, तो कितने में जाएगा पूरे 510 में,
अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे ये अंदाजा आप ऐसे ले सकते हैं कि ये 100 के करीब है। तो अगर 4 बार पढ़ देंगे 400 हो जाएगा, 5 बार पढ़ देंगे 500 हो जाएगा, 6 बार पढ़ेंगे तो 600 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 5 टाइम टेबल पढ़ लेना चाहिए। 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 9 45 और 1 46। सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 0 यहाँ आया, 11 माइनस 6 किया 5 आया, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 50। अब 50 ये डिवाइजर बन गया, आगे 92 को लिख लीजिए। कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं? 2 बार पढ़ने 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 50 1 50 ही करिए। 2 बचा, 9 माइनस 5 42 आया और 50 यहाँ आ गया। आगे बढ़ाइए, 42 1 42 किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 2 गए, कितना बचा 8 और उधर 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं। अब 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 42 को। तो 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार करना चाहिए? 8 5 40, 5 बार कर सकते हैं आप। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 8 से 40 को डिवाइड 42 को डिवाइड करना है, तो 8 5 40, सब्ट्रैक्ट किया, बचा हमारे पास 2। अब 2 से 8 को डिवाइड करिए, 2 4 8, यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो HCF लास्ट डिवाइजर होता है, तो कितना आ गया? 2 हो गया आपका HCF। और इसका LCM भी हम लोगों को भी पता करना है। अब आइए LCM पता कर लेते हैं। 510 और 92 का, ये दोनों ही इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करिए। 2 2 4 बचा 1, यहाँ हो गया 11, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 5 10 कर लेंगे। यहाँ नंबर है 2 4 8, 1 बचेगा, 2 6 12 कर लेंगे। आगे देखें, अब जो 46 है ये सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 23 टेबल में आता है, और ये वाला जो नंबर है वो आता नहीं है 2 के और 23 के टेबल में। तो हम क्या करेंगे? एक एक को डिवाइड करेंगे। 255 को ऐसे लिख लीजिए, और ये 2 2 4, 2 3 6 हो गया। अब 23 1 23 हो गया, 255 ऐसे ही आ गया। या हम लोग इसको पहले 5 से रिड्यूस कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बार बार लंबा नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको पहले 5 से कर लेते हैं। 5 से करिए, 5 5 25 और 5 1 5, यहाँ 23। अब हमने क्या किया? 17, देखिए ये 3 के टेबल में आ रहा है, 5 और 1 6 होता है, तो 3 1 3 बचा 2 हो गया 21, 3 7 21, और यहाँ हमारे पास 23 ऐसे ही। आगे हमने क्या किया? 17 1 17, 23 को ऐसे उतारा, फिर 23 1 23 कर लिया। तो ये आपका LCM इसका कंप्लीट हो गया। LCM कितना आया है? LCM आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, सॉरी इंटू 23 है, 13 है, ये 23 है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 और 3 इंटू 17। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? 2 2 4, 4 5 20, ये हो गया, इंटू में 23 है, इंटू में 17 3 51 भी है, तो ये कितना हो गया? 23 2 460, 46, 23 दूनी 46, 0 ये लग गया। अब उसकी इंटू हो जाना है 51 से, तो 460 की आइए इंटू कर लेते हैं 51 से। 1 0 1 6 6 और 1 4 4, फिर एक डिजिट छोड़ दिया, 5 0 0, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 4 20 और 3 23, ऐड कर दीजिए 0 6 4 3 और 23 46। कितना LCM आ गया? LCM आ गया इनका 23 46। और HCF पीछे कितना आया था? HCF आया था 2। अब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर का 5 10 और 92 का इंटू कितना होता है, LCM और HCF का इंटू कितना होता है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम LCM और HCF का इंटू कराएं, LCM इंटू HCF, तो कितना आ रहा है? 2 3 4 6 0 की इंटू आप करा दीजिए यहाँ, 2 0 0, फिर 2 6 12 का 2 कैरी 1 हुआ, 2 4 8 1 9 हुआ, 2 3 6 और 2 2 4, तो 46,920। ये तो LCM और HCF का प्रोडक्ट आ गया। अब सीधे सीधे नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। 510 इंटू 92 का, 2 0 0, 2 1 2 और 2 5 10, 9 से करिए, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, ऐड कर दें 0 2 9 6 4। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 46,920। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि दो नंबर का गुणनफल HCF और LCM का वो किसके बराबर आ गया? संख्या के गुणनफल के बराबर। ठीक, तो ये सिद्ध हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 336 और 54, इसमें भी वही चेक करना है, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54। सबसे पहले इनका हम लोग HCF निकाल लेते हैं, फिर LCM निकालते हैं। तो 54 और
336। इस बार HCF हम लोग इनका कॉमन डिवीजन मेथड से चलो निकाल लेते हैं। दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहे हैं इवन होने की वजह से। 2 2 4, 2 7 2 1 2, बचा 1 हो गया 13, 2 4 2 6 12, 1 बचा 2 8 2 1 2, बचा 1 हो गए 13, 2 6 12, बचा 1 हो गया 16, 2 8 16। आगे आइए, अब ये देखिए 2 से तो जा नहीं रहा है दोनों ही नंबर। पहला वाला नंबर 3 9 27 हो सकता है, दूसरा वाला 8 और 1 9 6 15, ये भी 3 से जा सकता है, तो हम इसको 3 से कर लेते हैं। 3 9 27, 3 5 15, 3 6 18। अब देखो 6 5 11 होते हैं, 3 से नहीं जा रहा है, और 9 3 से जा रहा है, तो ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। तो HCF हो गया इसका 2 × 3 यानी कि 6। HCF कितना हो गया 6। अब अगर और आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या मिलेगा हमको, LCM मिलता है। HCF LCM निकालना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप उसको सीख लीजिए। 3 3 9, यहाँ 56 नहीं गया तो इसको ऐसे ही उतार लिया हमने। फिर 3 1 3 किया, 56 को ऐसे ही उतार लिया। 56 को अब ले जाना है हमको, तो ये 2 से जा सकता है। 2 2 4, 2 8 फिर 7 4, फिर 2 2, फिर 2 1। तो ये आपका हो गया LCM। LCM कितना हुआ, 2 × 3 × 3 × 3 × 2 × 7 × 2 × 2 कितना बन गया, आइए चेक कर लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 2 108। दूसरी तरफ है 7 2 14, 14 2 28। इन दोनों की इंटू करवा लेते हैं, कितना बनेगा। 8 8 64, 4 कैरी 6, 8 0 0 और 6 कैरी वाला हो गया। 8 1 8 हो गया। फिर यहाँ आइए, 2 8 16 का 6, 1 2 1 2, 4 6 6 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 3024। LCM आ गया 3024। ये तो इनका हो गया LCM और HCF। अब हमें देखना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, यानी 3024 × 6 करवाना। 6 4 24, कैरी आउट 2, 6 2 12 और 2 14, 6 0 0 और 1 कैरी वाला आ गया, 6 3 18। तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। अब हम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर हमारे पास है 336 और 54। 4 6 24, कैरी आउट 2, 4 3 12, 2 14 का 4 कैरी 1, 4 3 12 1 13। आगे ले गए, 5 6 30 का 0 कैरी हुआ 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, 5 3 15 और 1 16, 4 फिर 4 फिर 8 3 11 और 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, 1 का 1, 18 1 4 4। आप यहाँ भी देख सकते हैं 18 1 4 4। तो प्रूफ हो गया 18 1 4 4, नंबर्स का प्रोडक्ट 18 1 4 4, यानी 18,144, 18,144 दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट, और उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट भी सेम ही निकला है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 3, इसको हम लोग अगले ही लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक आप लोग